हेलो जूनियर्स, आई एम हर्षिता जय, साइकोलॉजी स्टूडेंट एट आईपीसीडब्ल्यू। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ईसीए ट्रायल्स के टेंटेटिव डेट्स आउट कर दिए। व्हाट डज टेंटेटिव डेट्स मीन? सो टेंटेटिव डेट्स का मतलब है कि 18 जुलाई से हमारे ट्रायल स्टार्ट है। सी, इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया ईसीए के लिए, तो ऑब्वियसली सबका ट्रायल्स एक दिन पे नहीं होगा। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी बस ये बताया है कि फॉर दिस कैटेगरी आपके ट्रायल्स यहाँ से स्टार्ट है, फॉर दैट कैटेगरी इस दिन से स्टार्ट है। उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि किस स्टूडेंट का किस दिन है ट्रायल्स एंड लाइक कितने से कितने टाइम तक है। सो वो अपडेट आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, बट उससे पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर मैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, सो आपको आपको क्या क्या चीज कैरी करनी है। तो सबसे पहले पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को ना लोकेशन के बारे में नहीं पता रहता है। सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस है ना, सो वन ऑफ द कॉलेजेस में आपका ट्रायल्स पड़ेगा। लाइक लेट्स से कि आप डांस की कैटेगरी में आपने दिया है तो रामजस में पड़ गया, आपने डिबेट में दिया है तो आईपीसीडब्ल्यू में आपका लोकेशन पड़ गया, आपका वेन्यू पड़ गया। सो वैसा होता है। इफ आई टॉक अबाउट द थिंग्स व्हिच यू हैव टू कैरी, सबसे पहले आपको अपने ईसीए के सर्टिफिकेट्स कैरी करने हैं। आपने जितने भी ईसीए के सर्टिफिकेट सबमिट किया था वो सारे सर्टिफिकेट्स कैरी करोगे, एंड आपको अपना सीयूईटी स्कोर कार्ड कैरी करना है। इसलिए मैंने आपको सीयूईटी स्कोर जब रिलीज किया गया था तब मैंने आपको बताया था कि आप अपने सीयूईटी स्कोर कार्ड सेव करके रख लेना, बिकॉज वो फ्यूचर में काम आता है, जो कि अभी काम आ रहा है। देन दूसरा थिंग इज, आपको अपना ट्रैवल का एक्सपेंसेस, आप कहाँ रुकोगे, वो सब का एक्सपेंसेस खुद ही से देखना है। ऐसा ये उम्मीद मत करना कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जा रहा हूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ प्रोवाइड करेगा, नहीं। आपको होटल खुद से बुक करना है, आपको अपने टिकट्स खुद से बुक करना है, एंड ऑल्सो आपके लिए डेट चेंज नहीं किए जाएंगे। सो अभी से आपको पता है कि आपका डेट 18 के आसपास होने वाला है, तो आप टिकट कटवा के रख लो, या फिर आप पहले से रख लेना जब आपका एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम आएगा। ओके, दूसरी बात ये कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं कुछ लाइक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ तो वो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा। नहीं, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो ना वो आपको खुद से लेके जाना होगा। लेट्स से यू आर अ सिंगर एंड लाइक, या आप गिटार बजाते हो या पियानो बजाते हो, आपको पियानो घर से उठा के लेके जाना होगा। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करता, ये आप ध्यान में रखें। दूसरी गाइडलाइन ये है कि आपके जो अलॉटेड टाइम है उससे पहले आपका इंस्ट्रूमेंट रेडी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं रहता कि इंस्ट्रूमेंट उन्हें खुद से कैरी करना है। सो उधर जाके उन्हें पता चलता है, देन दे आर लाइक अच्छा अच्छा मैं ना इनसे बोरो कर लूंगा, अच्छा अच्छा मैं ना वो कर लूंगा, एंड देन वो हड़बड़ा जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते। जैसे कि लेट्स से कि आई एम स्टूडेंट ए और मेरा अभी ट्रायल चल रहा है, उनके साथ ही ना स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी को बैठा दिया जाता है, उनको हिलना डुलना बिल्कुल मना कर दिया जाता है। एंड देन फिर आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एकदम एकदम लाइक रेडी रहना है। सो मेक श्योर कि आप सब कुछ आप अच्छे से खा पी लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप गलती से वहां पे चकरा वकरा गए तो आपका फिर से डेट्स रीशेड्यूल नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से खा पी के आना, अपने इक्विपमेंट्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से तैयार रखना। दूसरी बात ये है कि बच्चों को ये लगता है कि सिलेबस होता है। नो, आपका टेस्ट से रिलेटेड, आपको ट्रायल से रिलेटेड कोई भी सिलेबस नहीं होता है। सो बेसिकली आप खुद से सब जो भी प्रिपेयर, सो ऐसा होता है लाइक पहले ना जजेस बोलते हैं कि आप जो भी प्रिपेयर करके आए हो या आपको जो आता है वो करो, आप वो शो करोगे, उन्हें पसंद आएगा, एंड देन फिर वो ऑन द स्पॉट कुछ देंगे, एंड देन आपको ऑन द स्पॉट करना होगा। ये वैसा होता बहुत लाइक चिल मूड में है, आपके लेवल तक का ही होगा, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कुछ बहुत ज्यादा यूनिक नहीं पूछते। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं, इस लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, ईसीए के ट्रायल्स के टाइम पे, नो एक्चुअली स्पोर्ट्स के ट्रायल के टाइम पे बारिश हो गई थी। ठीक है, सो मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको अपना अम्ब्रेला, अपना टिफिन, ये सब कुछ कैरी करना होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर बारिश हो रही है तो वो लोग स्पेशल कुछ शेल्टर का अरेंजमेंट करते हैं। आपको वही पेड़ के नीचे या वही जितना एरिया है उसी एरिया में आपको खुद से सब कुछ देखना होगा। सो आई एम टेलिंग यू, आप जब जाओ तो एक आप पानी का बॉटल लेके जाना, आप टिफिन लेके जाना, एंड एक अम्ब्रेला, या अगर आप कोई स्पेशल मेडिसिन यूज करते हो तो आप वो मेडिसिन लेके जाना। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके साथ उस रूम में और कोई नहीं रहेगा। यानी कि इफ यू थिंक कि आपके पेरेंट्स आएंगे, सो नो, उस रूम में, उस ट्रायल रूम में बस जज रहेंगे और आप रहोगे। आपके पेरेंट्स या किसी भी थर्ड पार्टी को कुछ भी देखना अलाउड नहीं होता। एंड ऑल्सो अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो तो उन्हें कॉलेज के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, मतलब उन्हें कॉलेज के बाहर घंटों वेट करना होगा। सो आई वुड लाइक रिकमेंड कि आप बस उनके साथ कॉलेज आओ, एंड देन आप उन्हें अपने होटल वापस भेज देना। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरी ट्रायल तो बहुत ही अच्छी गई थी बट मुझे मार्क्स कम मिल गया, उस केस में आपके मार्क्स को चेंज नहीं किया जाएगा। जज का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है, आपके मार्क्स किसी भी सर्कमस्टांस में चेंज नहीं किए जाएंगे। लेट्स से आपकी तबीयत खराब हो गई या कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी चेंज नहीं किए जाएंगे। अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करूं तो वो है आपका बिहेवियर। अगर आपने कुछ भी ऐसा वर्ड या कुछ भी ऐसा चीज शो किया जिस जो कि जज को नहीं पसंद आया,
तो उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रायल से बाहर कर दिया जाए। देन लेट्स से कि अगर आप डिबेट के लिए जा रहे हो, ठीक है, सो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है जो कि जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे। लाइक लेट्स से आप रिलीजन से रिलेटेड आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आपको ना बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। लाइक लेट्स से कि आप किसी पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल भी रहे हो, तो मेक श्योर कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से रखो ना कि आपका अपोनेंट टीम या लाइक द जज ओनली, वो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, वरना यहाँ पे ना बहुत भयंकर मार्क्स कटता है। अगर मैं दूसरी इंस्ट्रक्शन की बात करूं, सो लेट्स से कि आपका अलॉटेड टाइम इज 10 से 10:45, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके ट्रायल्स थोड़े से लेट स्टार्ट हो, या फिर आपके ट्रायल्स थोड़े लेट एंड हो, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक वर्किंग ऑफलाइन, राइट, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, या फिर ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि किसी स्टूडेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम या थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपका लेट स्टार्ट हो रहा है या अगर आपका लेट खत्म हो रहा है, तो हड़बड़ाना मत, एकदम ये हर ईयर ही होता है, और एकदम रिलैक्स रहना। अगर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करूं, वो है आपका डेट चेंज से रिलेटेड। तो लेट्स से कि किसी रीजन की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगा कि नहीं अभी ट्रायल्स नहीं करने चाहिए, तो वो आपको स्पेशली कॉल करेंगे एंड देन फिर वो आपको बता देंगे कि नहीं आपका डेट जो है वो शिफ्ट हो गया है। सो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ना आपको टिकट्स का थोड़ा सा देखना पड़ता है, मे बी आप तत्काल लो, या फिर आप सोर्सेज के थ्रू वीआईपी कोटा या किसी सोर्सेज के थ्रू आप अपने टिकट कटवाओ, या मे बी आप फ्लाइट के थ्रू जाओ। लेकिन हाँ, ये आपको थोड़ा देखना होता है, कभी कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा कर देता है कि वो लोग एंड मोमेंट में आपका डेट चेंज कर देता है, तो वैसा भी सिचुएशन आएगा, तो हर एक सिचुएशन के लिए ना आप रेडी रहना। दूसरी एक बहुत अच्छी बात ये है कि लेट्स से आप आउट स्टेशन के स्टूडेंट हो, लेट्स से आपको दिल्ली जाना है, बट आप झारखंड या बिहार या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, सो आपको आपके टिकट्स नहीं मिल रहे, ना फ्लाइट के टिकट्स मिल रहे हैं, ना आपको ट्रेन के टिकट्स मिल रहे हैं, तो अपने ट्रायल डेट से पहले उन्हें मेल कर दो इस मेल आईडी पे, एंड वो आपका डेट को रीशेड्यूल कर देंगे। बट यस, ये जो रीशेड्यूल का डेट होगा ना, वो उनके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि लेट्स से वो 26 को रीशेड्यूल कर रहा है, यू वुड बी लाइक नो नो नो, 26 को तो मेरे घर में फंक्शन है, उस दिन अवेलेबल नहीं हो सकता, आप 28 को कर दो। नहीं, वैसा नहीं कर सकते। ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर बाई चांस रीशेड्यूल्ड टाइम पे या रीशेड्यूल डेट पे भी अगर आप अवेलेबल नहीं हुए, तो आपको हटा दिया जाएगा, आपके ट्रायल्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, आपको उस अलॉटेड 50% में आपको जीरो मिल जाएगा। दूसरा थिंग इज ऑल्सो कि बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी अप्लाई करते हैं एंड ईसी कोटा में भी अप्लाई करते हैं। और ऐसा होता है कि उनके डेट क्लैश कर जाते हैं, तो अगेन ये बहुत अच्छी लाइक सुविधा प्रोवाइड की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि आप उनको मेल कर सकते हो, वो आपका डेट फिर से रीशेड्यूल कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। आप जैसे कि ये देख सकते हो कि ईसीए के स्पेसिफिक डेट्स दिए गए हैं एंड स्पेसिफिक लोकेशंस भी दिए गए हैं फॉर लाइक सी डांस, डिबेट्स, म्यूजिक, आप ये सब कुछ देख सकते हो, एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। लाइक लेट्स से कि अगर आप डांस से बिलोंग करते हो, सो आपको एक ईसीए का स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है। लाइक लेट्स से कि आप भरतनाट्यम डांसर हो, आप भरतनाट्यम शो करने जा रहे हो, तो आपको पूरा भरतनाट्यम के ज्वेलरीज, भरतनाट्यम का पूरा जो ड्रेस होता है वो सब कुछ पहन के जाना होगा। एंड ऑल्सो आप लेट्स से कि आप डिबेट के लिए जा रहे हो एंड वहां पे कोई ड्रेस कोड नहीं होता ऑब्वियसली, सो इवन दो आपको थोड़े अच्छे कपड़े पहनने, लाइक ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फैंसी पहन के चले जाओ या फिर बहुत ज्यादा अनफॉर्मल पहन जाओ। ट्राई या फॉर्मल ड्रेसेस पहनो, लाइक ऐसे ये कुछ मेंशन नहीं होता, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी सेज कि आपके ड्रेसेस जो होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, लाइक फॉर्मल होने चाहिए। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा मैं अच्छे से किस अच्छे के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, अगर आपको एक स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। अगर यू वांट कि मैं कोई स्पेसिफिक कैटेगरी का इंस्ट्रक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर मैं वो भी कर दूंगी। आई होप यू नो कि एनसीसी और एनएसएस के लिए कोई ट्रायल्स नहीं होते हैं, उनका एडमिशन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे होता है। मैं आपको फिर से डिवीजन बता दे रही हूँ। सो 50% मार्क्स आपके ट्रायल्स के लिए होते हैं, 25 सीयूईटी के लिए होते हैं और 25 सर्टिफिकेट्स के लिए होते हैं। ट्रायल्स पे ना एकदम आग लगा कर आ जाना, आई नो आप केपेबल हो इसके, एकदम आग लगा कर आ जाना और आपका सिलेक्शन इन टॉप कॉलेज पक्का है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर।